सिस्टम सारा करप्ट हो चुका है, हम्म, टोटल करप्ट है। तो क्या किया जाए? सर इसको सुधारने का कोई जरिया है? कोई जरिया नहीं। मैं मेडिकल करप्शन की बात कर सकता हूँ, और इतने वीडियोस में बना चुका हूँ मेडिकल करप्शन पे। तो आपने सर, मैंने आपका वीडियो देखा भी लास्ट, तो हाँ, आपने बोला कि अब मैं इस तरह की वीडियो बनाना कम कर दिया। कम कर दिए हैं मैंने आपने। बहुत कम इसलिए कर दिए कि उसका कोई रिजल्ट मुझे मिला नहीं आज तक। कोई प्रेशर लग रहा है सर? नहीं, कोई प्रेशर, कोई प्रेशर, दबाव है किसी का? प्रेशर प्रेशर कोई नहीं है। हाँ, दुश्मन जरूर मेरे बन चुके होंगे, क्योंकि उनके बिजनेस पे असर पड़ता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटल सिस्टम करप्ट है। यहाँ पे देखो, पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, इन तीनों जहाँ मिल जाएं, ट्रिपल कर, पी। है ना, ट्रिपल पी और ट्रिपल सी, ट्रिपल सी कौन सी बोलता? करप्शन। ओके। हर जगह करप्शन है ना। अब मैं सपोज, अभी क्या हुआ था कि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं बताना चाहता था। मैंने सोचा मैं राघव चड्ढा जी को अप्रोच करता हूँ, तो मैंने उनको मेल भी करी कि आप सदन में ये आवाज उठाएं हाँ कि इस तरह के फर्जी वीडियो बना बना के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हाँ। तो इस तरह से लोग गलत राह पे जाके अपनी जान गंवा रहे और इस तरह के आज हैं। तो मैंने उनको उठा रहे हैं हम। मेल भी किया, हालांकि वो पता नहीं वहां तक पहुंचा नहीं पहुंचा। तो बात ये नहीं है, मैं उनकी तो वो तो एक अलग ही कहानी है, लेकिन मैं किस पे ट्रस्ट करूं? मैं किस इंसान पे ट्रस्ट करूं? जिस पे ट्रस्ट करूंगा पता चला कि वो खुद ही करप्ट है। तो भाई मैं सिर्फ वीडियो बनाए, उस वीडियो के जरूर मैंने लोगों को अवेयर किया। कुछ लोग जाग गए, और ज्यादातर कहते हैं हर शाख में एक उल्लू बैठा है। अब किस किस उल्लू को उठाओगे? और मैं मजाक में कई बार बोलता हूँ, ये भारत की पॉपुलेशन बहुत हो चुकी है, जी। तो कोई तो बहाना चाहिए ना इनको जाने का, कम होने का। कम होने का कोई तो कोई तो बहाना चाहिए ना। जी। तो मैं कितने उल्लुओं को जगाऊंगा? जो सो गए तो सो गए, जो गए तो गए, गए तो गए। है ना। तो ये और सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। जिम्मेवार है। आपके नाक का, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ आज। अच्छा। अ, हमारी मेड है, हम्म। ठीक है। उसके बच्चे को हमने ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनवा दिया, उनका, ठीक है सर। माँ बाप का, कि पुअर है। हम्म। तो इनका आजकल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, अच्छे स्कूलों में भी एडमिशन हो है। जाता है, जो बिल्कुल बिल्कुल। है ना, प्राइवेट जो स्कूल है, उनमें कुछ सीट्स ठीक, रिजर्व होती है सर उसकी। हाँ, मीडियम के। और चांस की बात है उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, और बच्चा 6 महीने में ही बच्चे में बदलाव आ गया, बहुत जबरदस्त बदलाव। लेकिन परसों उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया अच्छा। घर में। ये मुझे बताया मेरी वाइफ ने कि वो नहीं आएगी, क्योंकि वो अब उस बच्चे को लेके गांव जा रही है झाड़ फूक कराने। अच्छा। दिल्ली में गांव के लिए और झाड़ फूक कराने। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा यार, कुछ भी कर लो आप, अज्ञानता का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं चाहता था इसके बच्चे पढ़े, आगे चल के ये वो काम अपने बच्चों के साथ ना करे जो आज वो माँ अपने बच्चे को लेके गांव जा रही झाड़ू कराने। उसको मिर्गी का दौरा पड़ा है, दोबारा पड़ गया, उसकी जान भी जा सकती है, कोई बड़ा कारण भी हो सकता है जहाँ उसको टेस्ट कराने चाहिए, एमआरआई, ईजी, या सरकारी में चले जाए, नहीं तो हम करा देते, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे ये सब देख के कि हमारे इतने एफर्ट्स करने के बाद भी, उसको समझाने के बाद भी वो नहीं रुकी। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि अज्ञानता, अवेयरनेस नहीं है, और इसी को बोलता हूँ हर शाख पे उल्लू बैठा है। मैं हम कितनी कोशिश करें उसको सुधारना मुश्किल सा हो जाता है। इसको नहीं सुधर, सर? देखो हर एक की किस्मत है, खुद करना होगा तो करेंगे, नहीं तो मैं भी क्या कर रहा हूँ बताओ। अकेला चना, क्या कहते हैं, भाड़ नहीं फोड़ हार सकता, नहीं कुछ फोड़ ऐसा सकता। कुछ है। अकेला चना बाहर हाँ, नहीं तो मैं फोड़ क्या सकता। कर सकता हूँ। मैंने सर आपका भी एक वीडियो देखा, और उस वीडियो में आप ये बोल रहे हैं कि जब से मैंने अपनी मदर को खोया है, मुझे हर बुजुर्ग पेशेंट में अपने माँ बाप नजर आते हैं। मैं एक बात बताऊं इससे जुड़ी, हालांकि ये तो अभी की बात है, मेरी मदर की डेथ अभी हुई है, जी। और कुछ साल पुरानी बात है ये, शायद ज़्यादा साल हो गए, 15-18 साल हो गए। मैं क्लिनिक पे नहीं था, मेरी रिसेप्शनिस्ट वहाँ बैठी हुई थी फ्रंट डेस्क पे। तो जब मैं वापस आया छुट्टी से, जी। तो उन्होंने वो मेरे से ये पूछा, मेरे स्टाफ ने, कि सर आपकी कितनी माएँ हैं? मैंने कहा क्यों? यदि 5-6 लेडी आई तो वो बोलती है मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। हम्म। तो मैंने कहा वो सब मेरे, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, तो मैं जुड़ जाता हूँ जी। इमोशनली इन लोग, स्पेशली बुजुर्गों के साथ, क्योंकि इनको चाहिए होता है, क्योंकि इनके पास कोई बात करने वाला नहीं होता, बात सुनने वाला नहीं। सुनने वाला नहीं है, घर में कोई सुनता नहीं है ना, सब अपने अपने जी। अपने काम अपने पे। काम और में धंधों में जब जी। से मोबाइल फोन आए हैं, अब तो वैसे भी कोई किसी की नहीं सुनता, फैक्ट। सब अपने घर में अपने मोबाइल में ही लगे होते हैं। तो उन बेचारों से, और जब से मैंने अपनी मदर को खोया, नो डाउट अब मेरा ज़्यादा अटैचमेंट हो गया इन लोगों के साथ, और मुझे उनमें अपने माँ बाप ही नज़र आते हैं। और
क्या कर सकते हो? ये तो एक, ये पता क्या, ये सबकी अपनी-अपनी एक नेचर होती है ना? हमारा, और आज भी मैं बस सच बताऊँ तो मैं बहुत निराश हूँ, दुखी हूँ। आज मुझे आपके पॉडकास्ट पे आना था, जी। लेकिन मैं ऐसी जगह फँस गया कि मेरा बिल्कुल भी आने का मन भी नहीं था, अच्छा, और मैं बहुत आज सैड हूँ। अ, क्या हो गया सर? उसका रीज़न ये है कि मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, एक आपने देखा होगा, एक शॉर्ट वीडियो मैंने अगर बनाया था, प्रीतम सिंह मेरे पेशेंट थे। अ, जो वीडियो आपने होली पे, होली पे हाँ, और वो वायरल भी बहुत करतार हुआ जी था। से हाँ, तो बुजुर्ग, हाँ, वो 3 महीने से एडमिट हो रहे थे, 80 साल की उम्र थी। अच्छा, तो जब लास्ट टाइम एडमिट हुए तो कॉम्प्लिकेशन कुछ बढ़ती जा रही थी उनकी लंग्स से रिलेटेड। ओके। तो ये पिछले 5 महीनों में, 3 महीनों में 5 बार एडमिट हो चुके थे। इनकी सर्जरी हुई थी कोई, उसके बाद से वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो जब लास्ट टाइम एडमिट हुए तो मुझे अंदर से ये पता चल चुका था कि ये शायद बचेंगे नहीं। अच्छा। लेकिन होली का दिन था हुँ। और ये एडमिट थे। तो मैंने कहा यार, होली इन्हीं के साथ खेलने तो ज़्यादा अच्छा है, और एक मोमेंट कैप्चर कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके जाने के बाद ये मोमेंट्स ही रह जाएँगे हमारी लाइफ में। तो मैंने वो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो बड़े खुश थे मेरे साथ होली हाँ, खेल के। मैंने देखा उस उनके वीडियो घर को। वाले भी बहुत खुश थे कि पापा कभी इतने खुश नज़र नहीं आए, हाँ, और वो आपके साथ बड़े खुश रहते हैं। तो मैंने उसमें यही बोला था कि मुझे नहीं पता कि इन अंकल की कितनी होली बाकी है, मेरी कितनी होली बाकी है। हाँ, आपने तो बोला था। इसीलिए हर पल को एन्जॉय कर लो। और ये आईसीयू की बात है, आईसीयू में ही मैंने होली खेली थी उनके हुँ, साथ। एक टीका ही लगाया टीका था, लगाया। होली क्या खेलनी थी। तो और कल रात को उनकी डेथ हो गई, और आपने मुझे टाइम दिया हुआ था यहाँ पे आने का, जी, 11 बजे। 11 बजे का, राइट। और 11:30 बजे उनका क्रीमेशन है। लेकिन क्या बात करूँ, कमिटमेंट कमिटमेंट है, आपका भी कमिटमेंट था। तो मैं पहले सुबह उनके घर गया हूँ। आप सुबह वहीं से हाँ, उठे थे? सीधा वहाँ से आ रहा हूँ। मैं सीधा वहीं से रजौरी गार्डन से सीधा यहाँ आ रहा हूँ, और उनकी बॉडी रखी हुई थी। तो मैं बहुत इमोशनल था, मतलब कि मेरे से बात भी नहीं हो पा रही थी वहाँ पे बैठ के, जी। क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच था। पता नहीं, होता है, कुछ लोगों के साथ आप अटैच हो जाते हो, और कई बार कहते हैं कि वो अंकल बोलते थे, एक मज़ाक की बात, अच्छा। कि डॉक्टर साहब, खून के रिश्ते खून ज़्यादा पीते हैं। हुँ, खून के ये रिश्ते रिश्ते खून खून ज़्यादा रहते हैं, हैं। और बाहर के लोग आपके ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और वो कई बार आपके ज़्यादा काम आते हैं। और सच बोलूँ, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। सच्चाई है सर इस बात की? फैक्ट यही है, फैक्ट यही है। कई बार आपके बहुत क्लोज़ भी आपका खून पीते हैं, दूर के तो पीते ही पीते हैं। और जब आपको सक्सेस मिल जाती है तो और वो मुझे लगता है कि वो एक अलग चीज़ है, वो भी लेकिन वो एक अलग चीज़ है कि सक्सेस मिल गई तो ठीक है जी, नहीं मिली तो आपकी बुराइयाँ, और मिल गई तो आपकी तारीफ़, बिल्कुल। वो सब चलता रहेगा। लेकिन फैक्ट ये है कि आपके जो कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में, और डॉक्टर के साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े आते हैं। जी, सर। क्यों? देखो, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं, लेकिन हर कोई उतना एक्नॉलेज नहीं करता है। कुछ लोगों ने आउट ऑफ द वे जाके वो मुझे बताया कि सर, आपने हमारे लिए ये करा। मैं एग्ज़ाम्पल नहीं बता सकता उन्होंने मेरे लिए क्या कर डाला। हुँ, मैं हैरान था, शॉक था कि कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को ऐसा भी करता है। अच्छा। तो मैं 4-5 लोग हैं ऐसे, जी, तो मैं उनका नाम तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा। मन तो कर रहा है उनका नाम बोल दूँ। मैं 4 लोगों का नाम बताना चाहता हूँ बोल दीजिए सर। कि मैं इनको सैल्यूट करता हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया, मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन आज मुझे लगता है कि डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन ऐसा ही होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरे लिए कुछ करा, इसलिए कि उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे लिए किया ना, जी, वो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इसमें से एक थे मानस, और मानस आहूजा, जिनके फादर की मैंने जान बचाई थी कोविड में। ओके, वो एडमिट नहीं होना चाहते थे, तो उनके घर में ही हमने अपनी नर्स भेज के इंजेक्शन लगवाए, सब किया। ओके। एक मानस आहूजा, दूसरा एक गाबा जी हैं जिनका होमेज फर्नीचर करके के कीर्ति नगर में एक दुकान है, दुकान। काम है उनका, एक वो। तीसरे ये ही जो जिनकी डेथ हुई है, उनके जो अनिल पुरी और सोनिया, इनका नाम लेना चाहता हूँ। और एक मेरा दोस्त है मनीष चंडोक, वो दोस्त बाद में बना, पहले वो मेरा पेशेंट ही था। पर अच्छा। आज भी वो पेशेंट तो है ही है, ठीक है? जो डॉक्टर तो उनका मैं हुई हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। वो मेरा दोस्त बन गया। और इन लोगों ने मेरे लिए कुछ ऐसा चीज़ करी, कुछ ऐसी बातें मेरे साथ करी कि जो मुझे कभी लगता नहीं था कि कोई पेशेंट डॉक्टर के लिए इतना डॉक्टर के लिए भी करते हैं। करते मैं हमेशा लगता था कि यार क्या है? हाँ, ठीक है, हमने जी, ठीक करा, जी, तुमने पैसे दिए, तुम चले गए। चलेगा बिल्कुल है सर। ना? एक ट्रांज़ैक्शनल चीज़ हो जाती अब हमें ये लगता है कि भई मेरा तो काम है पेशेंट को ठीक करना, और उसके बदले आप मुझे फीस देते है। हो, परफेक्ट। खत्म, रिश्ता यहीं तक हो गया। जी, लेकिन जब चीज़ें इससे आगे बढ़ जाती, और इसका उल्टा पहलू भी है, इसका उल्टा पहलू भी है, उल्टा वो भी मैं आज नाम बता के जाऊँगा। ठीक है सर।
मैं सार्प की पोल पट्टी ही खोल के जाऊंगा। जी, जी। इसका उल्टा भी होता है कि जब पेशेंट आपका खून चूस लेते हैं, आपको बेवकूफ बना के जाते हैं। चलिए उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा भी हुआ पेशेंट की हमने 20 साल तो उसकी जान बचाई, जिसका हार्ट सिर्फ 18% काम कर रहा था। 20 साल हर साल वो एडमिट होते थे, हर साल जान बचाई, लेकिन अब वो हार्ट इतना वीक हो चुका था कि आखिर में उनकी डेथ हो गया। आप यकीन मानेंगे कि कहते हैं कि रूल्स ऐसे हैं कि आप किसी की बॉडी को रख नहीं सकते, जी, आपको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ठीक है। हुँ, उसका बिल बना 2 लाख रुपए का, क्योंकि काफी दिन एडमिट थे और उनका मेडिक्लेम 50,000 का था, सिर्फ बचा ही इतना था। पोस्ट डेटेड चेक लेके चले गए। आप यकीन मानेंगे पोस्ट डेटेड चेक फर्जी निकला, अरे! एड्रेस जो बताया वो फर्जी निकला, हुँ, फोन नंबर जो बताया उस पे कोई उठाता नहीं है। अब बताओ क्या करो आप, जिसको आप 20 सालों से जानते हो उस इंसान ने ऐसा करा। तो भरोसा वहीं पे तो टूटा। बात यही है कि हर तरह के लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ अच्छे बुरे, मैं इनका नाम नहीं बताऊंगा किसी जी, कारणवश कि चलिए कोई बात नहीं, जो भी है उनकी मजबूरी थी या उन्होंने किया गया, लेकिन अपने एड्रेस गलत बताना, अपने ये सब करना एक क्राइम है ना, बिल्कुल सर। एक तरह का ये बहुत क्राइम है सर। हाँ। चलिए और कोई बात नहीं, लाइफ में ना आप सबक सीखते हो, अच्छे और बुरे सब यहीं मिलेंगे अच्छे और आपको। बुरे लोग यहीं मैं मिलेंगे। हमेशा बोलता हूँ, अच्छे डॉक्टर, बुरे बुरे डॉक्टर, अच्छा समाज, बुरा समाज, हुँ, अच्छे पेशेंट, बुरे पेशेंट, सबसे भरा हुआ है। बिल्कुल, आपका एक्सपीरियंस ऐसा ही होता रहेगा। राइट।